आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है और आपके लिए कौन सा कार्ड सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई बिजनेस है, तो आपको डेबिट कार्ड लेना चाहिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। साथ के साथ इसमें हम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के प्रॉस और कॉन्स की भी बात करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं अहमद हुसैन और आप देख रहे हैं टेक हेल्पर हुसैन चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, इससे हमारी आने वाली इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड को हम एटीएम कार्ड भी बोलते हैं और ये डेबिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट के साथ डायरेक्टली लिंक होता है। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर एटीएम से कैश निकालते हैं तो वो जो अमाउंट है वो हमारे खाते से, अकाउंट से डिडक्ट होता है। मानकर चलिए कि आपके अकाउंट में इस टाइम 5,000 रुपए हैं और आप 6,000 रुपए का कहीं पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, नेट बैंकिंग, यूपीआई से या आप एटीएम से कैश निकाल रहे हो, तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता है, यानी वो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। सीधी भाषा में समझे तो डेबिट कार्ड का मतलब है कि जितना अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। अब सीधी भाषा में समझे क्रेडिट कार्ड को, तो क्रेडिट कार्ड एक लोन की तरह है। बैंक आपको एक लिमिट देती है 20,000 की या 30,000 की, कि इस लिमिट के अंदर आप कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं और वो बैंक अकाउंट से पैसा डायरेक्ट आपका नहीं कटेगा। चाहे आपके अकाउंट में 10 रुपए हो या 10,000 रुपए हो, वो नहीं कटते, बल्कि क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट उठ जाता है और बाद में आपको एक बिल दिया जाएगा। जो भी ड्यू डेट होगी उससे पहले पहले आपको उस बिल को पे करना होता है। तो अब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के मेजर डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले जो डेबिट कार्ड है वो आपके बैंक का पैसा है जो आपने बैंक में डिपॉजिट किया हुआ है, और जो क्रेडिट कार्ड है वो बैंक का उधार है। इसी तरह से जो डेबिट कार्ड है उसमें आप वही पैसा यूज कर सकते हो जो आपने डाल रखा है, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको जो लिमिट दी गई है वहां तक आप पैसा यूज कर सकते हो, कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। अगर आपकी 20,000 लिमिट दे रखी है तो आप 20,000 रुपए तक उस पूरे महीने में उस क्रेडिट कार्ड से उठा सकते हो। अगर बिल पेमेंट की बात करें तो डेबिट कार्ड में ईएमआई का या फिर बिल पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको मंथली एक बिल आता है और आपको टाइमली उस बिल को पे करना होता है। अगर बात करें यहां पर इंटरेस्ट की, तो डेबिट कार्ड में जीरो इंटरेस्ट है क्योंकि आप अपना ही पैसा यूज कर रहे हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड में भी बिल्कुल फ्री होता है, अगर आप जितना पैसा यूज कर रहे हैं उसको टाइमली पे कर दें। अगर आप टाइमली पे नहीं करते ड्यू डेट तक तो फिर आपको 30% तक एनुअल चार्जेस देने होते हैं। बात करें रिवार्ड्स वगैरह की, तो डेबिट कार्ड में आपको लिमिटेड रिवार्ड्स मिलते हैं। कभी कभी आपको कैशबैक मिल जाता है या कूपन मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। रिवॉर्ड्स पॉइंट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, कैशबैक मिलता है, लॉन्ग एक्सेस मिलता है, ट्रेवल बेनिफिट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोर की। तो जो डेबिट कार्ड है वो क्रेडिट स्कोर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता क्योंकि वो आपका पैसा है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट डालता है। अगर आप उसको टाइमली पे करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है, जिसे हम सिविल स्कोर भी बोलते हैं, और अगर आप डिले करेंगे तो फिर वो डाउन जाता है। इसी तरह से सेफ्टी में अगर डिफरेंसेस देखें तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया तो डेबिट कार्ड से डायरेक्ट पैसा कट जाएगा जो कि आपके बैंक अकाउंट का पैसा है, लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड में फ्रॉड हो जाता है तो आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं, जिससे ज्यादा चांस होते हैं कि आपका जो अमाउंट है वो रिकवर हो जाए और आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। अगर बात करें डेबिट कार्ड के प्रोस की, तो यहाँ पे ये इजी टू यूज है। दूसरा, यहाँ पे आपको ओवर स्पेंडिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी जितना पैसा आपके अकाउंट में है आप उतना ही खर्च कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे आपको कोई भी बिल की टेंशन नहीं है कि मेरा बिल बनेगा और मेरे को वो पे करना है, क्योंकि वो पैसा आप अपना ही यूज कर रहे हैं। बात करें इसके कॉन्स की, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड रिवॉर्ड्स मिलते हैं, ज्यादा आपको कूपन या फिर कैशबैक वगैरह नहीं मिलते। बात करें अगर क्रेडिट कार्ड के प्रॉस की, तो यहाँ पे आपको काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, डिस्काउंट्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी रिटेलर के यहाँ पे जाएंगे तो वहां पे क्रेडिट कार्ड के अलग अलग जो है रिवॉर्ड्स और कैशबैक आपको देखने को मिलेंगे। इमरजेंसी में क्रेडिट कार्ड काफी हेल्पफुल होता है जब आपके अकाउंट में पैसा ना हो और आपको कोई भी बिल पेमेंट करना है, रिचार्ज करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना है, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड से उसे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड के कॉन्स की, तो सबसे बड़ी दिक्कत है
ओवर स्पेंडिंग का रिस्क। जब भी आप क्रेडिट कार्ड को ओवर स्पेंडिंग में यूज करते हैं, यानी आपको 1000 रुपए की जरूरत थी लेकिन आपने 2000 खर्च कर दिए, जहां 2000 की जरूरत थी वहां पे 5000 खर्च कर दिए, आपको लगता है कि बिल तो भाई अगले महीने आएगा, तो ओवर स्पेंडिंग का जो रिस्क है ये सबसे ज्यादा है इसमें। दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि अगर आप टाइमली इस बिल को पे नहीं करते ड्यू डेट से पहले पहले, तो एक तो आपको यहाँ पे एनुअल चार्जेस लगते हैं जो 20, 25, 30% तक जाते हैं एनुअली, तो काफी हाई इंटरेस्ट जो है आपको देना होता है क्रेडिट कार्ड के बिल का। दूसरा कि आपके जो सिविल स्कोर है उसको ये डाउन लाता है, उसको ये कम कर देता है, जिसकी वजह से आगे लोन मिलने में भी और काफी सारी चीजों में आपको दिक्कत होती है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों में से आपके लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो या फिर जॉबलेस हो या फिर अपने खर्चे को आप लिमिट में रखना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो फिर डेबिट कार्ड सबसे बेस्ट है। वहीं अगर आपकी कोई शॉप है या फिर आप कोई सैलरीड पर्सन हो, आपका कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो अगर आप टाइमली उस बिल को पे कर दें और आपको रिवॉर्ड्स भी चाहिए तो। लेकिन अगर आप मंथली उस बिल को पे नहीं कर सकते या आपसे नहीं होगा, तो फिर आपको क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंसेस हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके लिए कौन सा बेस्ट है ये आपकी फाइनेंशियल हैबिट पर डिपेंड करता है। तो अभी तक आप डेबिट कार्ड यूज करते हो या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी तरह से टेक हेल्पर हुसैन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टेक और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।